नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स चैप्टर के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर नया पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रवी निकाय या बोल सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। ये लगभग 5वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 3-4 चैप्टर पूरे कवर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं या RAC और कैड कैम भी स्टार्ट है वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी आप लोगों के जो सब्जेक्ट रह गए हैं जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और जहाँ तक एक का नाम है एक है एनर्जी कंजर्वेशन और एक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। हाँ, तो ये 2 सब्जेक्ट जहाँ तक आपके बचे हुए हैं मैं ये भी कवर करवा दूंगा। जैसे ये दोनों फिनिश हो जाते हैं मैं वो भी दोनों स्टार्ट कर दूंगा और 4 से 5 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय मशीनों में शक्ति का पारेषण होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैप्टर पर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है द्रवीय निकाय या हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है? ऐसी मशीन्स जो लिक्विड से चलती हैं या बोल सकते हैं जो द्रव से चलती हैं, जो द्रव चालित होती हैं और कम शक्ति देने से या कम इनपुट से अधिक आउटपुट हमें देती हैं। कम शक्ति से मान लीजिए हमने थोड़ी सी शक्ति दे दी लेकिन वो क्या है अधिक से अधिक कार्य करके आपको देंगी। तो उन्हीं निकायों को हम लोग द्रवी निकाय कहते हैं या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है मैंने अभी आपको बता दिया कि द्रव चालित मशीनें इसमें होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है द्रवी मशीनों में शक्ति का पारेषण किसके द्वारा होता है? पहला है ठोस, दूसरा है इंजन, तीसरा है तरल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका C नंबर ही तरल बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इसके लिए C आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रवी मशीनें किस प्रकार की ऊर्जा को संचित करके शक्ति का पारेषण करती हैं। तो जो मशीनें होती हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा को संचित करती हैं फिर शक्ति का पारेषण करती हैं। तो आप लोगों को पता है कि द्रव में जो लिक्विड हमारा होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? द्रव ऊर्जा होती है। और ये जो मशीन्स होती हैं उन्हीं द्रवों और लिक्विड की जो द्रव ऊर्जा होती है उसी का प्रयोग करके शक्ति का पारेषण या फिर शक्ति को स्थानांतरित करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। तो इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में द्रवीय मशीनें हैं। तो सबसे पहले मैं सारी द्रवीय मशीनें आपको बता देता हूँ। लगभग इतनी होती हैं। द्रवी रैम होता है, द्रवी जैक होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं या द्रवी रैम को हाइड्रोलिक रैम बोलते हैं। द्रवी ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं उसको। द्रवी संचायक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर बोलते हैं। द्रवी डोर क्लोजर हाइड्रोलिक डोर क्लोजर बोलते हैं। द्रवी प्रेस तो उसे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। तो ये सारी मशीन्स होती हैं। यहाँ पर उनमें से 3 के नाम दिए गए हैं। बी में द्रवी जैक, एक द्रवी जैक, द्रवी ब्रेक है और द्रवी ये प्रेस है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस। तो सभी आंसर बिल्कुल हो जाएंगे इसके लिए करेक्ट। ये सारी मशीन जो होती हैं आपकी हाइड्रोलिक या फिर बोल सकते हैं द्रवी निकाय पर आधारित होती हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवी रैम किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो आपकी द्रवी रैम होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रवी रैम जो होती है वो जल आघात के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जल आघात मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। जल आघात वो आघात होता है जब हम लोग किसी जल के बह रहे मार्ग में अचानक से रुकावट कर देते हैं। तो जल द्वारा उस रुकावट पर डाला गया दाब या डाला गया आघात
जल आघात कहलाता है। मान लीजिए जैसे कोई ये नाली में या फिर ये पाइप है, इसमें क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, जल फ्लो कर रहा है, और अचानक से हम लोग इसके सामने एक ये प्लेट रख देते हैं या फिर कोई भी रुकावट का ऐसा अवयव रख देते हैं जिससे पानी ये रुक जाए। तो ये जो पानी आ रहा होगा, जैसे ही रखेंगे वो अचानक से एकदम से एक फोर्स लगाएगा, एकदम से एक आघात लगाएगा, जिससे हम लोग जल आघात कहते हैं। तो द्रव्यराम भी जो होता है कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें भी लिक्विड होता है, लिक्विड से जैसे ही आघात पड़ता है तो हमारी वस्तु उठ जाती है या जो कार्य करना होता है वो हो जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यराम के लाभ होते हैं। द्रव्यराम के जो लाभ है वो इसने पूछा है हाइड्रोलिक रैम के। तो हाइड्रोलिक रैम जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। इसका दूसरा लाभ होता है रख रखाव इसका अच्छा होता है। स्नेहन की स्नेहन नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या है, स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लुब्रिकेंट ऑयल नहीं डालना पड़ता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका जो आपका आंसर सही है वो है ए एंड बी बोथ। तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं है आज तक की। अगर ये सी ऑप्शन क्यों गलत किया गया है, सी ऑप्शन इसलिए गलत किया गया है कि जब द्रव से चलने वाली सारी मशीन्स होती हैं तो उनमें जाहिर सी बात है कि द्रव तो होगा ही, द्रव होगा तो उनमें स्नेहन ऑटोमेटिक होता है, उनमें द्रव ही भरा होता है क्योंकि वो द्रव से ही चलती हैं। तो ये तो आंसर इसके लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्रव से चल रही है और उसमें स्नेहन ना हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। तो इसका ए भी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक होती है और जो इसका रख रखाव होता है या मेंटेनेंस होता है वो सस्ता होता है, अनुरक्षण जो होता है सस्ता होता है और अच्छा भी होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यराम की दक्षता होती है। दक्षता का मतलब क्या है कि हम लोग जो ऊर्जा उसको दें उसका 100% वो आउटपुट में हमें प्राप्त कर दे तो वो 100% दक्ष मशीन कहलाएगी। लेकिन ऐसी कोई मशीन आज तक बनी ही नहीं कि जो 100% आउटपुट हमें प्राप्त कर दे। इनपुट के बराबर आउटपुट कोई भी मशीन नहीं दे सकती है, इनपुट से कुछ कम ही आउटपुट हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम जब कोई ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो कुछ ना कुछ उस मशीन द्वारा भी यूज की जाती है, ठीक है, यांत्रिक कार्य के रूप में। तो यहाँ पर ये जो द्रव्यराम होता है ये 75% तक की दक्षता आपको दे सकता है। मान लीजिए आपने कोई 100% चीज दी तो उसका ये 75% आपको आउटपुट में दे पाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यराम के लिए कार्यकारी शीर्ष होना चाहिए। जो उसका लिक्विड का शीर्ष होता है, हेड होता है, वो कितना होना चाहिए, वो 0.6 मीटर तक का होना चाहिए। इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो आपका द्रव्यराम कार्य नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये दोनों ही क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, द्रव्यराम की रैंकिंग दक्षता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर हम लोग क्या करें, द्रव्यराम की दक्षता निकालें, जिसको हम लोग रैंकिंग दक्षता भी कहते हैं, तो वो जो दक्षता आती है वो इफिशियंसी क्यू H-1 अपॉन, यहाँ पर लगा लीजिए क्यू अपॉन एच होता है, ठीक है, ये अपॉन है, ये भूलिएगा नहीं बिल्कुल, इसके बटे में क्यू अपॉन एच होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका स्मॉल क्यू होता है वो होता है रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा होती है, और यहाँ पर जो कैपिटल एच होता है वो होता है वेस्ट वाल्व से ऊपर डिलीवरी टैंक तक की ऊंचाई होती है, और जो आपका यहाँ पर स्मॉल एच होता है वो क्रियाकारी शीर्ष होता है या फिर बोल सकते हैं वर्किंग हेड होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इतनी चीजें दी होंगी तो आप लोग क्या कर पाएंगे, द्रव्यराम की दक्षता या रैंकिंग दक्षता निकाल पाएंगे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार, ट्रक आदि के पहिया बदलने में प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों को कार और ट्रक के पहिया बदलना है तो हम लोग किस चीज का इसमें प्रयोग करेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा हम लोग जैक का यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, पुराने मैनुअली जैक होते थे,
जो कि एयर के कांटेक्ट में आकर चलते थे, मैनुअली चलते थे, ठीक है। रॉड वाला देखा भी होगा, रॉड से उठाया जाता था। लेकिन अब क्या है, द्रवीय जैक आने लगे, हाइड्रोलिक जैक आने लगे, जो कम पावर के साथ में बड़े से बड़े ट्रक को आसानी से उठा देते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय जैक का यांत्रिक लाभ होता है। जो द्रवीय जैक होता है या बोल सकते हैं हाइड्रोलिक जैक होता है, उसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो क्या होता है। उसका यांत्रिक लाभ होता है एम इंटू कैपिटल ए अपॉन ए स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल ए है वो है रैम की काट का क्षेत्रफल, और जो आपका स्मॉल ए है वो है प्लंजर की काट का क्षेत्रफल। और आपका यहाँ पर जो एम आया हुआ है वो है एम बराबर होता है लीवर का विस्थापन बटे प्लंजर का विस्थापन। लीवर का विस्थापन एल अपॉन प्लंजर का विस्थापन स्मॉल एल। तो आप लोग ये एडिशनल पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय ब्रेक किसके द्वारा क्रियान्वित होती है। तो आपकी जो द्रवीय ब्रेक होती है वो किसके द्वारा चलती है। पहला है तापमान, दूसरा है घर्षण, तीसरा है द्रव दाब, चौथा है शक्ति। तो तापमान का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, घर्षण का भी यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कोई वस्तु ऐसी तो है नहीं जो मूव कर रही हो। द्रव दाब ये हो सकता है, शक्ति ये भी हो सकता है, लेकिन शक्ति क्या है, जब हम लोग द्रव दाब लगाते हैं उसके बाद में हमें शक्ति मिलती है। तो क्या है, ये क्रिया कर रही है, मतलब स्टार्ट किससे हो रही है, द्रव के दाब से होती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रवीय ब्रेक जो होती है वो आपकी पास्कल के नियम पर आधारित होती है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल का नियम जैसा कि आपको पता ही है, मैंने सेकंड चैप्टर में बताया भी था कि पास्कल का नियम कहता है कि अगर किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है तो द्रव के प्रत्येक कण उस पात्र की चारों तरफ की दीवारों पर एक समान बल लगाते हैं, सभी दिशाओं पर समान बल लगाते हैं। तो इसमें भी जब यही कंडीशन बनती है कि जो द्रव होता है उसमें जब प्रेशर डाला जाता है ऊपर से, तो जो आगे आपकी रैम होती है या जिसके माध्यम से कार को उठाना होता है, तो उस पर जब बराबर बल डालता है तो वो वस्तु उठ जाती है और कम समय में और अधिक बल आसानी से ये उठा लेता है। तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करती है, याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं ये करवा रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय ब्रेक के लाभ होते हैं। जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसके कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला लाभ इसका होता है व्हील पर समान बल। जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये क्या करता है, समान बल डालता है। सॉरी यहाँ पर मैंने बता दिया था ये उठा देता है, नहीं, पहिए को रोकना काम होता है। द्रवीय ब्रेक का काम क्या होता है, पहिए को रोक देना या फिर गाड़ी को रोक देना। तो आप लोग को पता है कि पहिए के पास में एक हब टाइप बना रहता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है। जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं ऊपर से लोड डालते हैं तो वो जो लिक्विड होता है वो एकदम से पंप करता है, और जो उसमें पेडल शू वगैरह लगे होते हैं उनको तुरंत पहिए में चिपका देता है पूरे एक समान बल के कारण। सॉरी मैंने इसमें में बोल दिया था कि ये वस्तु को उठा देता है, वो जैक का काम होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, व्हील पर समान बल डालता है। समान बल का मतलब क्या है, जब ये पास्कल के नियम पर आधारित है तो चारों दिशाओं में पास्कल के नियम के अनुसार ये समान बल लगाएगा, तो ये पहिए पर एक समान बल लगता है, असंतुलित नहीं होती है, गाड़ी भी नहीं होती है, ना पहिया होता है। दूसरा क्या है, उच्च यांत्रिक लाभ। इसका क्या है, जो आपका यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल बेनिफिट्स होता है, ठीक है, वो अधिक होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बहुत बिल्कुल सभी सही हो जाएंगे। तो आप लोग डी इसका सही कर लीजिए, 13 नंबर का डी है। हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रवी डोर क्लोजर का प्रयोग किया जाता है। जो आपका हाइड्रोलिक डोर क्लोजर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स, कोचिंग सेंटर या ऐसी जगह पर जहां पर बार बार आना जाना लगा रहता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, एक दरवाजा लगाते हैं और उसमें ऊपर के साइड में एक छड़नुमा आकृति लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है खोलने के बाद में। जैसे ही लोग कोई खोलते हैं
और लोगों की आदत होती है कि बंद ना करें, ऐसे ही निकल जाएं, तो उसमें ऑटोमेटिक ही लगा दिया जाता है कि वो ऊपर से उसको बंद कर देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये क्या करता है, पहला काम है बिना झटका के दरवाजा बंद करने में, बिल्कुल सही है, झटका नहीं लगता है। अगर मान लीजिए किसी ने एकदम से खोला और एकदम से दरवाजा बंद किया तो झटका लगेगा, जो गेट की लाइफ होगी वो भी डिक्रीज होगी या कम होगी। तो इन कंडीशंस पे हम लोग डोर क्लोजर का यूज करते हैं। दूसरा, गाड़ी उठाने में भी ये तो नहीं करते हैं, टायर बदलने में ये भी नहीं करते हैं, तो इसका ए नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय डोर क्लोजर के लाभ होते हैं। जो आपके द्रवीय डोर क्लोजर होते हैं उनके कौन कौन से लाभ होते हैं, अगर या इनका अगर यूज किया जा रहा है तो इससे हमें क्या लाभ होता है। तो द्रवीय डोर क्लोजर से क्या होता है, दरवाजे की लाइफ बढ़ती है, और जो दरवाजा होता है या खिड़की होती है उसमें झटके भी नहीं लगते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय डोर क्लोजर किस स्थिति में काम नहीं करता है, कि अगर डोर क्लोजर में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो कार्य नहीं करता है। तो आपको पता है कि ये हाइड्रोलिक पर आधारित होता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है। अगर वो लिक्विड लीक कर जाए कहीं से, उसका जो ब्लैडर वगैरह है वो फट जाए और द्रव निकल जाए, तो उस स्थिति में ये वर्क करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय प्रेस कितना दाब लगा सकती है। जो आपकी द्रवीय प्रेस होती है, द्रवीय प्रेस के साथ से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हमें दबाना होता है तो द्रवीय प्रेस से ही दबाते हैं। तो जो आपकी द्रवीय प्रेस होती है वो 50 मेगा न्यूटन से 100 मेगा न्यूटन तक का दाब डाल सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पर जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय प्रेस का प्रयोग करते हैं। द्रवीय प्रेस का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, ये देख लेते हैं। तो आपका जो द्रवीय प्रेस होता है वो हम लोग कम बल द्वारा भारी बोझ उठाने में इसका प्रयोग करते हैं। कम बल द्वारा भारी बोझ उठाने में या फिर दाब डालने में करते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आ गया बिल्कुल उसी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले क्वेश्चन की तरफ से जो ब्रेक में था। वो क्या कह रहा है, द्रवीय प्रेस किससे सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं, जो लिक्विड से ज़्यादातर चलने वाली मशीनें होती हैं वो पास्कल के नियम को फॉलो करती हैं। पास्कल के नियम को क्यों फॉलो करवाना होता है उनको, क्योंकि द्रव के द्वारा हम लोग दाब डालते हैं किसी भी वस्तु पर, द्रव के द्वारा ही कार्य करते हैं। और द्रव के इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि द्रव के सारे कण जो हों वो उस ऑब्जेक्ट की जो सतह हो, इस पर सतह हो, उस पर एक समान बल डाल सकें। तो ये भी पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवीय प्रेस का यांत्रिक लाभ होता है। जो आपकी द्रवीय प्रेस होती है उसका यांत्रिक लाभ इसने पूछा है। तो द्रवीय प्रेस का जो यांत्रिक लाभ होता है वो होता है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। क्या होता है, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अगर, हाँ अब देखते हैं, अगर प्लंजर पर लगने वाला दाब लीवर के माध्यम से लगाया जाता है तो यांत्रिक लाभ होगा। मान लीजिए कोई ये एक दरवाजा में इस तरीके से लगा हुआ है और इसमें ये एक प्लंजर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है। अब इसमें क्या है, एक प्रकार से इस जगह से ये लीवर लगा दिया जाए, इसके माध्यम से ये जब क्या करे, फोर्स लगाए या फिर दाब डाले, तो उस कंडीशन में यांत्रिक लाभ आपका क्या निकल कर आता है। तो उस कंडीशन में जो आपका यांत्रिक लाभ निकल के आता है वो आता है कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एल ए। अब हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज की क्या रोल है या फिर क्या नाम होता है पूरा वो देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा था, तो इसी में दोनों ये कवर हो जाएंगे। तो आपका जो कैपिटल ए होता है वो होता है
रैम का क्षेत्रफल, ये वाला कैपिटल ए जो है रैम का क्षेत्रफल होता है, जो स्मॉल ए होता है वो प्लंजर का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप लोग ये इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल होता है और जो आपका क्या एल होता है वो लीवर प्रयास जो होता है जिसमें लगाया जाता है उसकी लंबाई होती है, और स्मॉल एल जो होता है वो लीवर की लंबाई होती है। और इस अनुपात को, ये जो एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल होता है, इसे हम लोग प्रेस का लीवरेज कहते हैं। इसका प्रेस का लीवरेज भी इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी नंबर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहीं से हम लोग आज करेंगे लास्ट, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में लगभग पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से एग्जामिनर इतने ही क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगले चैप्टर के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे, और वो भी चैप्टर इसी तरीके से मैं पूरा एक वीडियो में ही एंड कर दूंगा, चाहे उसमें 20 क्वेश्चन बने चाहे 40 क्वेश्चन बने। वैसे तो जहाँ तक मेरे हिसाब से वो भी छोटा ही चैप्टर है, अगर बड़ा होगा तो 30 से 40 बनेंगे और छोटा चैप्टर होगा तो 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।